जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस पेपर 1 जिसे प्रश्न पत्र 1 कहते हैं और दूसरा जीएस पेपर 2 जिसे सीसेट भी कहते हैं। सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जीएस पेपर 1 में कुल 100 प्रश्न आते हैं 200 अंक के, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक सही क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाता है। जीएस पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें मोटे तौर पर बात करें तो ये कहता है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनका जो करंट अफेयर है वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और जनरल साइंस। तो ये है आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस। अब हम बात करते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 है, जिसे हम सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके सिलेबस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम बोधगम्यता कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, आपको पूरा एक पैरा दे दिया जाता है जिसमें से आपको उनके क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उनका आंसर ढूंढना होता है। ठीक है, दूसरा है आपका संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। हालांकि इस टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेयरली कोई कभी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। फिर अगला है आपका तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वो आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका निर्णय लेना और समस्या समाधान, यानी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपका सामान्य मानसिक योग्यता, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको कभी इनके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वो आपकी सामान्य मानसिक योग्यता देखते हैं। अगर आप थोड़ा भी उनमें दिमाग लगाए तो उन्हें आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है आपका आधारभूत संख्यन, यानी बेसिक न्यूमेरिसी, जो आपका मैथ से संबंधित ये टॉपिक है, जिसमें संख्या और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि जो 10वीं कक्षा का स्तर का होगा। बेसिक न्यूमेरिसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्तता आदि, जो भी 10वीं कक्षा का स्तर का होगा, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। तो ये था आपका प्रश्न पत्र 2 यानी सीसेट का सिलेबस। ठीक है, जो आपका प्रश्न पत्र 2 या सीसेट है, अगर इसके मार्क्स स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी अंकों की रूपरेखा की बात करूं, इसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 80 क्वेश्चन में, और ये अपने नेचर में क्वालिफाइंग होता है, यानी इसके आपको नंबर इसके काउंट नहीं होते, सिर्फ आप अगर इसे क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका ये वाला पेपर हो जाता है। 80 में से अगर आप के 27 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो ये पेपर आपका आसानी से हो जाता है। तो यूपीएससी मेंस के एग्जाम की बात करूं तो इसे आप जानते ही हो कि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लेते हो उसके बाद ये एग्जाम देते हो। इसमें 4 सब्जेक्ट तो आपके जीएस के होते हैं, जैसे GS1, GS2, GS3, GS4, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं जिसे आप खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी साइंस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, जिसकी उसमें लिस्ट दी गई है। और इसके अलावा 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी होती है जो आपको, और एक लैंग्वेज आप अपनी चुनते हैं जिसका एक पेपर देना होता है, और इसके अलावा एक एसए का पेपर होता है। इस प्रकार इसमें कुल 9 पेपर आप देते हैं। ठीक है, तो जो यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका सिलेबस तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग अलग है। तो हमारे चैनल पर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल और PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल का सिलेबस तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं जीएस जो सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन से विषय शामिल है उसकी। तो ठीक है, तो यूपीएससी मेंस का GS1 जो है पेपर, उसमें शामिल विषय है आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास, इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, और ज्योग्राफी। बात करें यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 की, तो इसमें शामिल विषय है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस यानी शासन, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, और इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
बात करें यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 की, तो इसमें शामिल विषय है इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड फूड, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी यानी पर्यावरण एवं जैव विविधता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, और इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। जीएस 4 की बात करें तो इसमें शामिल विषय हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल थिंकर्स, प्रोवर्टी इन गवर्नेंस एंड केस स्टडी। तो ये था आपका ब्रीफ सिलेबस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर का। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 इनमें कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो इस वीडियो के बाद मेरी कोशिश होगी कि यूपीएससी मेंस के जो जीएस पेपर हैं इनके बारे में डिटेल्ड सिलेबस भी ले गया हूँ, ताकि आप इसके सिलेबस को बेहतर तरीके से जानकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।